गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, क्रोध के 2 मिनट इंसान पर कितने भारी पड़ सकते हैं। आज की जो साखी है वो इसी बारे में है कि किस तरह से क्रोध के सिर्फ 2 मिनट हम अगर बर्दाश्त कर लें या चुप हो जाएं उस समय के लिए, तो हमारा जीवन स्वर्ग है। और अगर क्रोध के 2 मिनट हम शांत नहीं रह पाते हैं तो हमारा जीवन नरक बन जाता है और ना जाने कितनी सज़ाओं से हमें गुजरना पड़ता है। आइए सुनते हैं ऐसी ही एक सुंदर सी साखी जो हमें बताएगी कि हमें जब गुस्सा आए तो 2 मिनट मौन रह के निकाल लेना चाहिए। 2 मिनट सोचना चाहिए। पहले कोई भी काम करने से पहले हमें 2 मिनट सोचना चाहिए। एक नौजवान ने शादी के 2 साल बाद परदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा अपने पिता से कही। पिता ने हाँ कह दिया तो वो अपनी गर्भवती पत्नी को माँ बाप के ज़िम्मे छोड़कर व्यापार करने चला गया। परदेश में मेहनत से बहुत धन कमाया और वो धनी सेठ बन गया। 17 साल धन कमाने में बीत गए तो संतुष्टि हुई और वापस घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को खत लिखकर आने की सूचना दी और जहाज़ में बैठ गया। उसे जहाज़ में एक इंसान मिला जो दुखी मन से बैठा था। सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में वो ज्ञान का सूत्र बेचने आया था, लेकिन इस देश में तो ज्ञान की कोई कदर ही नहीं है, कोई लेने कोई तैयार नहीं है। सेठ ने सोचा, इस देश में मैंने बहुत धन कमाया है और ये मेरी कर्म भूमि है, इसका मान मुझे रखना चाहिए। उसने ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को सौदा तो महंगा लग रहा था, लेकिन कर्म भूमि का मान रखने के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं उसने दे दी, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि मेरी कर्म भूमि की बदनामी नहीं होनी चाहिए। जहाँ मैं काम करके जा रहा हूँ, जिसने मुझे 17 साल एक व्यापार अच्छे ढंग से करने की अनुमति दी, उस कर्म भूमि को मैं बदनाम नहीं होने दूंगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो ज्ञान बेच रहा था, ज्ञान के सूत्र बेच रहा था, उसने ज्ञान का पहला सूत्र दिया कि कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना चाहिए। सेठ ने इस सूत्र को अपनी किताब में लिख लिया। कई दिनों की यात्रा के बाद रात के समय सेठ अपने नगर को पहुंचा, यानी अपने शहर को पहुंच गया। उसने सोचा, इतने सालों बाद घर लौटा हूँ तो क्यों ना चुपके से बिना खबर दिए सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज़ देता हूँ, वो खुश हो जाएगी। घर के द्वार वालों को चुपचाप रहने का इशारा करके सीधे अपने पत्नी के कमरे में गया तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसके पाँव के नीचे की ज़मीन खिसक गई। पलंग पर उसकी पत्नी के साथ एक नौजवान सोया हुआ था। बहुत गुस्से में सोचने लगा कि मैंने परदेश में इसकी इतनी चिंता की, इतना परेशान रहता था और ये यहाँ दूसरे और आदमी के साथ रहती है। दोनों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। गुस्से में तलवार निकाल ली। वार करने ही जा रहा था कि उतने में ही उसने 500 स्वर्ण मुद्राओं से जो उसको ज्ञान मिला था वो सूत्र याद आ गया कि कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना चाहिए। अब सोचने के लिए रुका, तलवार पीछे खींची तो एक बर्तन से टकरा गई। बर्तन गिरा तो पत्नी की नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नज़र अपने पति पर पड़ी, वो खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना था। इंतज़ार में इतने वर्ष, इतने साल कैसे निकाले,
ये मैं ही जानती हूँ। सेठ तो पलंग पर सोए उस आदमी को देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में था। पत्नी ने उस आदमी को उठाने के लिए कहा, बेटा जाग जाओ, तेरे पिताजी आए हैं। और वो नौजवान उठकर जैसे ही पिता को झुक के प्रणाम करने के लिए पैरों की तरफ गया तो उसकी पगड़ी गिर गई, उसके लंबे बाल बिखर गए। सेठ की बीवी ने कहा, स्वामी ये आपकी बेटी है, पिता के बिना इसके मान को कोई आँच ना आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही बेटे की तरह पाला है और इसे संस्कार बेटे की तरह ही दिए हैं। ये सुनकर सेठ की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। पत्नी और बेटी को गले लगाकर सोचने लगा कि अगर आज मैंने उस ज्ञान सूत्र को नहीं अपनाया होता तो जल्दबाजी में कितना अनर्थ हो जाता। मेरी हाथों मेरा निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। ज्ञान का ये सूत्र उस दिन तो उसे महंगा लग रहा था, लेकिन ऐसे सूत्र के लिए तो 500 ज्ञान की मुद्राएं भी उसको कम लगी। ज्ञान तो अनमोल है। इस कहानी का सार ये है कि जीवन के 2 मिनट जो दुखों से बचाकर सुख की बरसात कर सकते हैं वो है क्रोध के 2 मिनट। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे पल आते हैं जब बहुत गुस्सा आता है बिना सोचे समझे। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो बिना सोचे समझे बिना जाने किसी पर शक कर लेते हैं। बस कोई चीज़ देखी नहीं, किसी को साथ जाते हुए नहीं देखा तो सोच लेते हैं कि ये गलत है और उस पर गुस्सा करते हैं और किसी परिणाम पर भी पहुंच जाते हैं वो, और वो परिणाम उन्हें बहुत महंगा पड़ता है। बिना सोचे समझे कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, कोई काम नहीं करना चाहिए। जो लोग बिना सोचे समझे किसी भी नतीजे पर पहुंच जाते हैं, गुस्सा करते हैं, तो उन्हें एक समय के बाद बहुत पछताना पड़ता है। मैंने जीवन में ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो बिना सच को जाने परिणाम को अंजाम दे देते हैं। तो ऐसे लोगों के जीवन में सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं लगता। उन लोगों से गुजारिश है कि वो भी जीवन में वो 2 मिनट अपनाए मौन रहने के, सोचने के, समझने के, रुक कर सोचने के कि क्या मैं जो देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ या समझ रहा हूँ वो सही भी है, या मैं जो देख रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ वो सब गलत है और उस गलत को मैं सोच के ही उस पर निर्णय ले रहा हूँ। 2 मिनट में आप अपने ही संसार को बिगाड़ लेते हैं। तो कोई भी काम करने से पहले सोचें, समझें, रुकें, ठहरें और तब जाके कोई प्रतिक्रिया दें। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें और आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई।